हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफडीएस फार्मेसी। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 6 है, लिम्फेटिक सिस्टम। इस पूरे चैप्टर को हम आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं, ठीक है, आज की क्लास में। और आज की क्लास में कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे वो देखिए। हम पहले लिम्फेटिक सिस्टम देखेंगे क्या होता है, फिर लिम्फ नोड्स, लिम्फ वेसल्स, लिम्फेटिक ऑर्गन्स एंड टिश्यू, और जो प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन होते हैं, सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन और लिम्फ, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यानी कंप्लीट पूरा चैप्टर 6 कंप्लीट करने वाले हैं इसी वीडियो में, ठीक है। अगर आप पीडीएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारे वेबसाइट पर से कर सकते हो, fdscpharmacy.in से, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। और वीडियो क्लासेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पे आप डेली अपडेट डालते रहते हैं, उसकी क्या है, आपको डेली अपडेट मिलती रहती है और एग्जाम की भी आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। द लिम्फेटिक सिस्टम फॉर्म्स ए क्लोज नेटवर्क ऑफ लिम्फ वेसल्स थ्रू विच लिम्फ सर्कुलेट ऑल ओवर द ब्लड। यानी लिम्फेटिक सिस्टम एक क्लोज नेटवर्क है लिम्फ वेसल्स का, यानी किसका, लिम्फ वेसल्स का, जिसमें क्या होता है कि लिम्फ सर्कुलेट होता है पूरी बॉडी में, ठीक है। यानी फॉर एग्जाम्पल ये समझो, ये है, ठीक है, लिम्फेटिक सिस्टम, और ये क्या हो गया, लिम्फ वेसल्स, यानी पूरा लिम्फ वेसल्स का एक नेटवर्क है, जैसे ये रहा, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो लिम्फ है वो सर्कुलेट होता रहता है, ठीक है, पूरी बॉडी में ऐसे फैला देता है, तो इसे हम बोलेंगे लिम्फेटिक सिस्टम में, ठीक है। द फ्लो ऑफ द लिम्फेटिक फ्लूइड इज यूनिडायरेक्शनल फ्रॉम टिश्यू स्पेस टू ब्लड। यानी ये यूनिडायरेक्शनल होता है, इसका जो फ्लूइड का फ्लो मतलब फ्लो है वो यूनिडायरेक्शनल होता है टिश्यू स्पेस टू ब्लड, ठीक है। कॉम्पोजिशन कौन कौन से होते हैं लिम्फेटिक सिस्टम में वो देखिए। पहली बात तो लिम्फ होता है, लिम्फ यानी जो फ्लूइड उसमें घूम रहा है लिम्फेटिक सिस्टम में उसे बोलेंगे हम लिम्फ। सेकंड है लिम्फेटिक वेसल्स दैट ट्रांसपोर्ट द लिम्फ, यानी जो लिम्फ को ट्रांसपोर्ट करते हैं वो होते हैं लिम्फ वेसल्स। थर्ड है लिम्फ नोड्स थ्रू विच लिम्फ पासेस बिफोर रिटर्निंग टू द ब्लड। यानी लिम्फ वेसल्स वो हो गए जहाँ से पूरा लिम्फ पास होता है, लेकिन लिम्फ नोड्स वो है जो बिफोर मतलब ब्लड में जाने से पहले जो पास होती है लिम्फ, वो होती है लिम्फ नोड से, ठीक है। ए नंबर ऑफ स्ट्रक्चर एंड ऑर्गन कंटेन लिम्फेटिक टिश्यू, एग्जांपल जिसमें स्प्लीन होता है, थैलेमस होती है, रेड बोन मैरो है, ठीक है। ये सारे किसमें ऑर्गन प्रेजेंट है लिम्फेटिक सिस्टम में, ठीक है। रेड बोन मैरो वेयर स्टेम सेल डेवलप इनटू वेरियस टाइप ऑफ ब्लड सेल। यानी रेड बोन मैरो क्या करती है, जो स्टेम सेल है इसको वेरियस टाइप ऑफ ब्लड सेल में कंक्लूड कर मतलब जो है डेवलप करती है, इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट को भी, यानी लिम्फोसाइट को भी ये करती है। डिफ्यूज लिम्फोइड टिश्यू, एग्जांपल टॉन्सिल्स, ठीक है। अब देखिए, लिम्फेटिक सिस्टम प्रोटेक्ट बॉडी अगेंस्ट हार्मफुल एजेंट थ्रू बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन। यानी मेन लिम्फेटिक सिस्टम क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए क्योंकि हमें जो फार्मासिस्ट है उसमें सबसे ज़्यादा डिसीज से रिलेटेड ही है, तो जो कोई हार्मफुल एजेंट जो हमारे बॉडी को इफेक्ट करते हैं तो लिम्फेटिक सिस्टम उनसे प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। यानी बेसिकली देखा जाए तो लिम्फेटिक सिस्टम प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट हार्मफुल एजेंट्स, यानी हार्मफुल एजेंट से बचाने के लिए जो भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है बॉडी में वो होती है लिम्फेटिक सिस्टम, थ्रू किससे, फ्लूइड सर्कुलेशन के थ्रू, ठीक है। ब्लड प्लाज्मा कंपोनेंट फिल्टर थ्रू द वॉल ऑफ द ब्लड कैपिलरी। यानी जो ब्लड प्लाज्मा होता है ये कंपोनेंट फिल्टर होते हैं किसके थ्रू, वॉल्स ऑफ द ब्लड कैपिलरी, प्रोड्यूसिंग इनिशियली फ्लूइड दैट मूव्स इनटू लिम्फेटिक वेसल्स एज लिम्फ, ठीक है। ये देख सकते हो कुछ लिम्फेटिक सिस्टम। अब हम सबसे पहले बात करते हैं लिम्फ नोड्स की, ठीक है। लिम्फेटिक सिस्टम में हम सबसे पहले बात करते हैं लिम्फ नोड्स की, ठीक है। तो देखिए लिम्फ ग्लैंड्स, यानी हम इसको लिम्फ नोड्स भी बोल सकते हैं या ग्लैंड्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, ग्लैंड्स भी बोल सकते हैं। लिम्फ ग्लैंड्स और द स्ट्रक्चर दैट आर स्मॉल एंड ग्लैडुलर इन अपीयरेंस। यानी ये स्मॉल होते हैं और ग्लैडुलर होते हैं अपीयरेंस में, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट है। दे आर प्रेजेंट ऑल अलोंग द पाथ ऑफ द लिम्फ वेसल्स, यानी ये पूरे ही जो लिम्फ वेसल्स के पाथ में ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दे आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज लिम्फ ग्लैंड्स या लिम्फेटिक नोड्स, यानी ये हमने पहले बताया कि ग्लैंड्स भी बोल सकते हैं या लिम्फ नोड्स भी बोल सकते हैं। लिम्फ नोड्स और पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, यानी लिम्फ नोड्स हैं ये पार्ट है किसका, लिम्फेटिक सिस्टम का, प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी इधर इंडिपेंडेंटली इन द ग्रुप। ये पूरी बॉडी में प्रेजेंट होता है या तो इंडिपेंडेंटली यानी सिंगल रहेगा या तो ग्रुप में रहेगा, ठीक है। इन ह्यूमन बॉडी अराउंड 500 to 600 लिम्फ नोड आर प्रेजेंट। यानी ह्यूमन बॉडी में 500 से लेके 600 तक लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं इन ग्रुप इन द नेक, यानी कौन से रीजन, ऐसे ये नेक के रीजन में, ठीक है,
कोलबर के रीजन में, अंडर आर्म के रीजन में, ठीक है, ये सारे रीजन में ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लिम्फेडाइनिस इज द मेडिकल टर्म फॉर एनलार्जमेंट इन द वन ऑफ द मोर लिम्फ नोड्स, यानी एक या एक से ज्यादा लिम्फ नोड्स अगर इनलार्ज हो जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं मेडिकल टर्म में, लिम्फेडेनिटिस, ठीक है। यूजुअली ड्यू टू इन्फेक्शन लिम्फ नोड्स और फिल्ड वाइट ब्लड सेल्स, यानी जो लिम्फ नोड्स होते हैं ये वाइट ब्लड सेल से फिल होते हैं, ठीक है। हेल्प यू टू बॉडी फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन, किस लिए कि ये फाइट करें इन्फेक्शन के साथ जो बॉडी में एंटर हुए हैं, ठीक है। ये हो गया लिम्फ नोड के बारे में। अब देखिए लिम्फ नोड के टाइप्स, यानी लिम्फ नोड हमने देख लिए कि कहाँ कहाँ होते हैं, लेकिन अब कितने टाइप के हैं वो देखिए। पहले बात करते हैं सर्वेक्सल लिम्फ नोड। ये देखिए सर्वेक्सल लिम्फ नोड यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसमें वही लिखा है, दे आर प्रेजेंट इन द हेड एंड नेक रीजन, हेड और नेक रीजन में प्रेजेंट होता है। दे इन 6 नंबर, 6 होते हैं, मतलब नंबर में देखा जाए तो ये 6 होते हैं। स्पेसिफिक लोकेशन डीप इन द नेक, बिहाइंड द ईयर एंड बॉटम ऑफ द जॉ, ठीक है, ये पार्ट्स में होते हैं। दे ड्रेन लिम्फ फ्रॉम द स्कैल्प, फेस एंड नेसल कैविटी एंड फेरेक्स, यानी ये लिम्फ को कहाँ से ड्रेन करते हैं, स्कैल्प हो गया, फेस हो गए, नेसल कैविटी और फेरेक्स से, ठीक है। ये रहा सर्वेक्सल लिम्फ नोड। ये फिन द ब्लैंक्स में एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है कि सर्वेक्सल लिम्फ नोड कहाँ पे प्रेजेंट है, तो आपको ये लिखना पड़ेगा। सुपर विजुअल लिम्फ नोड, ठीक है, ये देखिए ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है। They are present along the collaborate and clavelages and sometimes may be considered as a part of cervical lymph node. They drain lymph from the collaborate and upper part of the chest. ये यहाँ पे present होते हैं, ठीक है। अब देखिए auxiliary lymph nodes. Auxiliary lymph nodes इधर की साइड present होते हैं, ये देखिए ये है auxiliary lymph nodes, ठीक है। They are present in the area of armpit. एरिया पे present होते हैं, divided into 2 types में divide होते हैं, via superficial and deep lymph nodes. दे ड्रेन लिम्फ फ्रॉम दी आर्म्स, थोरेक्स एंड ब्रेस्ट, यानी ये लिम्फ कहाँ से ड्रेन करते हैं, आर्म से, थोरेक्स से और ब्रेस्ट से, ठीक है। ये रहे ऑक्सिलरी। उसके बाद है मेडिस्टिनल लिम्फ नोड, ठीक है, ये रहा मेडिस्टिनल लिम्फ नोड। दे आर लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द पार्ट, यानी ये सेंटर के पार्ट में, ये देखिए ये रहा यहाँ पे चेस्ट के सेंटर में ये प्रेजेंट होता है, बिटवीन द लंग्स। दे ड्रेन लिम्फ फ्रॉम द मिडिल सेक्शन ऑफ द चेस्ट कैविटी, पार्ट ऑफ द अपर एब्डोमिनल एंड लंग्स, ठीक है। अब देखिए अब हम बात करते हैं सुपर ट्राइकुलर लिम्फ नोड। ये देखिए ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये रहा सुपर ट्राइकुलर लिम्फ नोड, ठीक है। दे आर लोकेटेड ऑन द आर्म जस्ट अबव द एल्बो जॉइंट, ठीक है। ये आपको बस लिखना है, आपको ये पता होगा कि सुपर मतलब कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है। अब ये यहाँ है तो हमने लोकेशन लिख दी, दे आर लोकेटेड ऑन द आर्म जस्ट अबव द एल्बो के ऊपर ये यहाँ पे लोकेटेड होती है। दे ड्रेन लिम्फ फ्रॉम द फिंगर से, आर्म से, एंड फ्रॉम द अल्नर साइड एंड फ्रॉम द सुपरफिशियल एरिया ऑफ द फरआर्म से, ठीक है। अब देखें सिक्स्थ क्या है, मेनिस्ट्रिक लिम्फ नोड। ये देखिए ये यहाँ पे होता है मेनिस्ट्रिक लिम्फ नोड, ये रहा इधर की साइड, ठीक है। दे आर प्रेजेंट इन द लोअर एब्डोमिनल लेवल में प्रेजेंट होता है, along द स्मॉल इंटेस्टाइन। दे ड्रेन लिम्फ नोड फ्रॉम द सीसम, जेजुनम, इलियम, कोलोन एंड अपर पार्ट ऑफ द रेक्टम से ये जो है अपना क्या करते हैं, लिम्फ ड्रेन करते हैं। अब देखिए इंग्यूनल लिम्फ नोड। दे आर प्रेजेंट इन द ग्रोनिया एरिया, इधर सुपरफिशियल और डीपली, यानी ये देखिए ये रहा ये यहाँ पे ये प्रेजेंट होता है, ठीक है, डीपली। दे ड्रेन लिम्फ फ्रॉम द जेनिटल एरिया से ये निकालते हैं लिम्फ को, ठीक है, ड्रेन करते हैं लिम्फ को। पोस्टर पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, एब्डोमिनल वॉल एंड लेग से। अब देखिए लास्ट, मतलब लास्ट नहीं है और भी है, पर ये देखिए फीमोल लिम्फ नोड्स। They are present in the upper thin portion along with the femoral vein just below the inguinal lymph nodes, यानी ये देखिए यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये रहा फीमोलर। They drain lymph from the some of the genital part से और buccal cord से और thin से and medial side of the leg से, ये यहाँ से ये जो है ड्रेन करते हैं, ठीक है। ये हो गए टाइप्स ऑफ क्या, लिम्फ नोड्स। अब आगे देखते हैं फंक्शन क्या है जो लिम्फ नोड का है, इसका फंक्शन क्या है वो देखिए। लिम्फ ग्लैंड हो गए, इसकी फंक्शन क्या है देखिए। लिम्फ ग्लैंड परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन, ये क्या क्या करता है देखिए। दे फॉर्म लिम्फोसाइट बाय मल्टीप्लाइंग प्री एग्जिस्टिंग लिम्फोसाइट, यानी ये क्या करता है, लिम्फोसाइट को बनाता है, जो बी लिम्फोसाइट है, टी लिम्फोसाइट है, इनको बनाता है बाय मल्टीप्लाइंग देम, क्या से, मल्टीप्लाई करके। और किस में से, मतलब प्री एग्जिस्टिंग जो लिम्फोसाइट होते हैं उनसे मल्टीप्लाई करके ये लिम्फोसाइट्स बनाते हैं, ठीक है। Lymph kill bacteria and other particles matter by the phagocytosis using मैरोफेसेस,
यानी ये क्या करते हैं, लिम्फ ये बैक्टीरिया को किल करते हैं, अदर पार्टिकुलर मैटर को भी किल करते हैं बाय फाइगोसाइटोसिस और यूजिंग मैक्रोफेजेस। ठीक है। स्प्रेड ऑफ द कैंसर सेल टू बी बॉडी और टेम्पररी हेल्टेड, यानी जो कैंसर स्प्रेड होता है उसे टेम्पररी होल्टेड कर देते हैं विथ पेनिट्रेटिंग थ्रू द लिम्फ वेसल्स। ठीक है। दे और मैकेनिकली फिल्टर प्रिवेंशन पॉइजनिंग मटेरियल टू एंटर इनटू द सर्कुलेशन, यानी ये मैकेनिकल फिल्टर की तरह भी काम करते हैं, प्रिवेंट करते हैं जो पॉइजनिंग मटेरियल है उसको फिल्टर करने में भी। ठीक है, यानी सर्कुलेशन में नहीं जा पाए। दे प्रोड्यूस ग्लोबिन। ठीक है, ये ग्लोबिन भी बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया लिम्फ ग्लैंड्स के बारे में। अब आगे हम देखेंगे लिम्फ वेसल्स के बारे में। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम लिम्फ के बारे में भी। तो देखिए, लिम्फ वेसल्स और द थिन वॉल्ड एंडोथीलियन लाइनेड चैनल्स, यानी जो लिम्फ वेसल्स है ये एक थिन वॉल्ड है, एंडोथीलिक लाइनेड चैनल्स हैं। ठीक है। दे अराइज नियर द कैपिलरी बेड्स, ये कहाँ पे होते हैं, नियर द कैपिलरी बेड्स। एक्ट एज ए ड्रेनेज सिस्टम, ये कैसे काम करते हैं, ड्रेनेज सिस्टम की तरह। टू रिटेन द इंटेस्टाइनल टिश्यू फ्लूइड एंड इंफ्लेमेटरी सेल टू द ब्लड, यानी ये क्या करते हैं, रिटेन करते हैं इंटेस्टाइनल टिश्यू फ्लूइड को एंड इंफ्लेमेटरी सेल्स टू द ब्लड में। ठीक है। डिफरेंट लिम्फ वेसल्स ड्रेन, डिफरेंट है ये। ठीक है, different lymph vessels drain lymph into the regional lymph nodes and which filter and provide immunological survival of the lymph, its cells and the foreign matter within. ठीक है। The filter lymph flow into the large effective lymph vessels and which drain the lymph into the caval blood via thorax duct. Both the lymph vessels and veins have valve that prevent the backflow of the fluid, यानी जो लिम्फ वेसल्स है इनके पास वॉल्व वेसल्स और वेन्स होते हैं, वो उनके पास वॉल्व होती है, वो प्रिवेंट करती हैं बैक फ्लो नहीं हो पाए। ठीक है। अब देखिए, लिम्फ वेसल्स हैव द फॉलोइंग फंक्शन, इनकी क्या क्या फंक्शन है। दे हैव फ्लूइड ट्रांसपोर्टेशन, यानी मेन पॉइंट देखा जाए तो लिम्फ वेसल्स क्या है, ये फ्लूइड को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है। दे एड इन होमोस्टैटिक्स, यानी पूरी बॉडी में एक की स्टैटिस्टिक्स मतलब मेंटेन कर रखता है। दे ट्रांसपोर्ट डाइटरी फैट, ये डाइटरी फैट को ट्रांसपोर्ट करता है। दे प्रोड्यूस रिस्पॉन्ड टू एंटी कैंसर थेरेपीज, यानी ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है रेस्पॉन्स किनके मतलब ऑपोजिट में, एंटी कैंसर थेरेपी ऑपोजिट में। ठीक है। अब देखते हैं लिम्फ ऑर्गन्स एंड टिश्यू, यानी कुछ ऑर्गन्स और टिश्यू के बारे में देखते हैं जो लिम्फेटिक सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। द इम्यून सिस्टम इज ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम, ये पता ही है, कंप्रेस ऑफ द मेशवास ऑफ द लिम्फेटिक ऑर्गन्स होते हैं, उसमें टिश्यू होते हैं एंड सेल्स होते हैं। द ऑर्गन्स एंड टिश्यू इन्वॉल्व इन द लिम्फेटिक सिस्टम कैन बी कैरेक्टराइज्ड, दो पार्ट में वो कैरेक्टराइज किए गए हैं, एक होता है प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन, एक होता है सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन। ठीक है, इन दोनों को हम डिटेल में अब देखेंगे। पहले हम बात करते हैं प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन। द प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन सर्व एज द साइट ऑफ द प्रोडक्शन एंड मैच्योरेशन ऑफ लिम्फोसाइट, यानी ये मतलब जो प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन्स हैं इनमें ये एक ऐसी साइड है जहाँ पे प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरेशन मैच्योरेशन होती है किसकी, लिम्फोसाइट्स की। इसमें क्या होती है, प्रोडक्शन होती है और मैच्योरेशन होती है किसकी, लिम्फोसाइट की। ठीक है। और इसमें कौन कौन से आते हैं, देखिए पहला आता है रेड बोन मैरो। ठीक है, रेड बोन मैरो कहाँ है, ये देखिए, ये रहा। ठीक है। द रेड बोन मैरो एक्ट एज द साइट ऑफ द प्रोडक्शन, यानी जो रेड बोन मैरो ये कैसे काम करता है, प्रोडक्शन की तरह, यानी साइट है, प्रोडक्शन की साइड है। ठीक है, ऑफ द ब्लड सेल्स। इट इज सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी न्यूट्रिशन रिच टिश्यू, यानी ये सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी होता है और न्यूट्रिशन रिच टिश्यू होता है, प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द लॉन्ग बोन। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एंड ऑफ द लॉन्ग बोन, जैसे फ्यूमा हो गया, और इन द फ्लैट बोन, स्टेनम बोन ऑफ द स्केल एक्सेट्रा। ठीक है। न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, ईसोफिल्स, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स और द सम ऑफ द WBC द और प्रोड्यूस इन द मैरो, यानी ये सारी चीजें कहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं, रेड बोन मैरो में। मैचुरेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट अकर इन द रेड बोन मैरो, यानी जो मैचुरेशन होती है बी लिम्फोसाइट की वो कहाँ पे होती है, रेड बोन मैरो में। ठीक है। while the T lymphocyte mature in the thymus, यानी जो T lymphocyte है वो कहाँ पे मैच्योर होती है, थाइमस में। ये फिंगर ब्लैंक्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जो बी लिम्फोसाइट है वो उसकी प्रोडक्शन कहाँ पे होती है, तो आपको बताना है रेड बोन मैरो में, और वो मैचुरेशन कहाँ होती है उसकी, तो वो भी रेड बोन मैरो में होती है। अगर आपकी ये पूछे टी जो लिम्फोसाइट है ये मैच्योर कहाँ पे होता है, ये थाइमस में होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सेकंड देखते हैं थाइमस ग्लैंड। द थाइमस ग्लैंड इज फाउंड इन द अपर ट्रैकिया कैविटी में। ठीक है, ट्रैकिया कैविटी में मिलते हैं, ये देखिए थोरेक्स कैविटी में मिलते हैं। थाइमस इज डिवाइडेड इनटू लोब्स बाय कनेक्टिव टिश्यू, ये लोब्स में डिवाइड होता है, कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्ट रहता है। ठीक है।
दिस लोब्स और रिच इन द लिम्फोसाइड, इसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा लिम्फोसाइड होते हैं। द थैलेमस ग्लैंड प्रोड्यूस थाइमिक हार्मोन, एग्जांपल थाइमोसिन, यानी जो थैलेमस ग्लैंड है ये हार्मोन बनाता है थाइमोसिन, यानी थाइमिक हार्मोन बनाता है, उसका नाम होता है थाइमोसिन। ठीक है, ये एग्जांपल, ये फिंगर ब्लैंक्स में क्वेश्चन आ सकता है कि जो थैलेमस ग्लैंड मतलब हार्मोन बनाती है वो कौन, हार्मोन का नाम क्या है, तो आप बता सकते हो थाइमोसिन। ठीक है, एग्जांपल है, और भी हार्मोन है पर ये थाइमोसिन। ठीक है, आगे देखिए, अब हम देखते हैं सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन्स। ठीक है, द सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन प्ले a significant role in the immune system because they form the site where lymphocyte reach and bind to the antigen, यानी बनाता कौन है, वो है प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन। ठीक है, और जो सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन ये क्या करता है, इम्यून सिस्टम को मतलब बढ़िया रोल, मतलब उसमें बढ़िया काम करवाता है। उससे क्या है कि वो साइड पे जब भी एंटीजन या कोई एंटीबॉडी यहाँ पे एक्ट करती है तो उस पे ये लिम्फोसाइट रीच करती है एंड बाइंड विद द एंटीजन से ये उनको मतलब प्रिवेंट करती है उससे। ठीक है, पहला इसके पार्ट में क्या आता है, स्प्लीन। स्प्लीन देखिए कहाँ पे प्रेजेंट है, ये रहा। ठीक है, स्प्लीन इज प्रेजेंट इन द वर्टिब्रम एंड इट इज क्लोजली रिलेटेड टू द सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ये वर्टिब्रल की साइड प्रेजेंट है और इस क्लोजली रिलेटेड होता है किससे, सर्कुलेटरी सिस्टम से। वन ऑफ द मेजर फंक्शन ऑफ द स्प्लीन इज डिस्ट्रक्शन ऑफ ओल्ड आरबीसी, डिस्ट्रक्शन ऑफ ओल्ड आरबीसी, यानी इसका मेन फर्स्ट मतलब मेन मेजर फंक्शन क्या है इसका स्प्लीन का, कि डिस्ट्रक्शन ऑफ ओल्ड करना। ठीक है, इट इज डक्टलेस ग्लैंड, ये डक्टलेस ग्लैंड है, फाउंड इन अपर एंड लेफ्ट एरिया ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, ये अपर एंड लेफ्ट एरिया ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होती है और ये डक्टलेस ग्लैंड होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन फिंगर ब्लैंक्स में और एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, विच इज नोन एज द डक्टलेस ग्लैंड, तो आपको बताना है स्प्लीन एरिया ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी एंड इट इज पार्टली डिवाइडेड इनटू कंपार्टमेंट में ये डिवाइडेड होता है। ठीक है, एवरी कंपार्टमेंट कंप्राइज ऑफ द टिश्यू, यानी हर एक कंपार्टमेंट में टिश्यू होते हैं। आइडेंटिफाई एज ए व्हाइट पुपिल एंड रेड पुपिल की तरह उसे आइडेंटिफाई किया जाता है। द व्हाइट पुपिल इज रिच इन लिम्फोसाइड, यानी जो व्हाइट पुपिल होते हैं ये रिच होते हैं किसमें, लिम्फोसाइड में। वेयर द रेड पुपिल इज नोन एज असिस्टेंट एंड द प्रोसेस ऑफ ब्लड फिल्टरेशन, यानी जो रेड पुपिल होते हैं ये क्या असिस्टेंट होते हैं और ये प्रोसेस करते हैं किसके, ब्लड फिल्टरेशन की। ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाइट पुपिल है वो मतलब क्या होता है उसमें, तो रिच इन लिम्फोसाइड, और वहीं पे रेड पुपिल के बारे में बात आ जाए तो रेड पीपल को बताना है कि ये प्रोसेस ऑफ ब्लड फिल्टरेशन में ये काम करते हैं। ठीक है, अब देखिए फंक्शन क्या है स्प्लीन के। ठीक है, फाइगोसाइटोसिस, द स्प्लीन मैक्रोफेज इनकोफ्लो वॉन आउट रेड ब्लड कार्पस वाइल वाइट ब्लड कार्पस एंड प्लेट एंड सेल डेर्बिस एंड माइक्रोऑर्गेनिज्म, यानी फाइगोसाइटोसिस मेनली के किल करने में, जो भी बैक्टीरिया उनको किल करने में जो प्रोसेस होती है उसे फाइगोसाइटोसिस बोलते हैं। ठीक है, हेमियोफोसिस में भी ये काम करते हैं। ठीक है, और इम्यून रिस्पॉन्स में और स्टोरेज ऑफ इरेक्ट्रोसाइट में ये काम करते हैं। ये आप देख सकते हो, स्टोरेज मतलब ये इरेक्ट्रोसाइट को स्टोर करने के लिए जो भी काम होता है वो फंक्शन होता है किसका, जो स्प्लीन का। और इम्यून रिस्पॉन्स देना है तो वो भी किसका फंक्शन होता है, स्प्लीन का। ठीक है, इसमें ये भी इसी में है सेकेंडरी ऑर्गन में। ठीक है, सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन में ही आते हैं, ये है लिम्फ नोड्स। ठीक है, लिम्फ नोड्स और दी ओवल शेप स्मॉल नोड्स, यानी लिम्फ नोड्स ये रहे। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, मतलब एग्जाम्पल है और भी वहाँ पे प्रेजेंट होते होंगे। दे आर पॉइजनस अलोंग विद द पोजिशनेट अलोंग विद द लिम्फेटिक वेसल्स। ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ लिम्फ नोड इज लाइक एन इंटरनल हनी कोम की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है, मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू से बनता है। इट इज रिच इन लिम्फोसाइड, इसमें भी लिम्फोसाइड सबसे ज्यादा होते हैं, विच फिल्टर एंड डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया एंड वायरस। ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया और वायरस को फिल्टर आउट करते हैं और डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, थर्ड देखें टॉन्सिल्स, ये रहे टॉन्सिल्स। ठीक है, द टॉन्सिल एग्जिस्ट एज ए रिंग स्ट्रक्चर अराउंड द फेरेक्स, यानी ये रिंग स्ट्रक्चर में होते हैं फेरेक्स इन 3 पेड्स में। द पैथोजेनेसिस एंड एंटीजेनेसिस इनटू द ब्लड बॉडी थ्रू माउथ एंड नोज इनिशियली इंटरप्टेड बाय द टॉन्सिल्स, यानी ये टॉन्सिल्स क्या करते हैं, टॉन्सिल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये क्या करते हैं कि जो भी पैथोजन है या एंटीजन है एंटर हो रही है बॉडी में उसको माउथ से या नोज से तो उसी को ये इंटरप्ट करते हैं। ठीक है, पेड्स पैचेस, पेड्स पैचेस प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन, यानी जो पेड्स पैचेस ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन पे एंड द अपेंडिक्स अटैच टू द सीजनम ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन में भी अटैच होती है। द पैथोजेंस दैट एंटर टू द बॉडी, ठीक है, पैचेस में होती है। द पैथोजेंस दैट एंटर टू द बॉडी थ्रू द इंटेस्टाइनल ट्रैक और इंटरप्टेड बाय द पेड्स पैचेस, यानी जो भी पैथोजेंस होते हैं और इंटेस्टाइनल ट्रैक से जो भी आते हैं इंटरप्ट करते हैं उन्हें
किस मतलब कौन रोकता है, वो है पैड्स पैचेस, ठीक है। अब बात करते हैं लिम्फ की। इससे पहले हम लिम्फ ऑर्गन्स की बात कर चुके हैं और लिम्फेटिक वेसल्स और लिम्फेटिक नोड्स के बारे लिम्फेट नोड्स के बारे में हम बात कर चुके हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं लिम्फ के बारे में, ठीक है। लिम्फ इज ए क्लियर वाटरी फ्लूइड दैट कंपोजिशन ऑफ लिम्फ, यानी जो लिम्फ है ये क्लियर वाटरी फ्लूइड होता है। कंपोजिशन ऑफ लिम्फ इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द प्लाज्मा, ठीक है। एंड द इंटेस्टाइनल फ्लूइड लिम्फ इज मेड अप ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट, यानी ये इन चीजों से बनती है। देखिए पहले लिम्फ हो गया, इसमें होता है सॉलिड होता है 4%, वाटर होता है 96%। अब इस सॉलिड में भी सेलुलर कंपाउंड होता है, ठीक है, और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे NaCl हो गया, Ca2+ के पोटेशियम यानी क्लोराइड, ठीक है, बायोकार्बोनेट। और इसमें सेलुलर कंपोनेंट में लिम्फोसाइट होते हैं और अदर सेल्स होते हैं जैसे मोनोसाइट हो गया, मैक्रोफेज और प्लाज्मा सेल्स, ठीक है। ये कंपोजिशन है किसका, लिम्फ का, ठीक है। क्वेश्चन आए तो आप लिख सकते हो। फंक्शन देखें लिम्फ के तो न्यूट्रिशन, पहले न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन इन दी सप्लाई टू लो ब्लड एरिया, यानी जहाँ पे ब्लड कम होता है वहां पे न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन को सप्लाई करना, ठीक है। ये किसका काम है, लिम्फ का। ड्रेनेज मेंटेन्स कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कंपोजिशन ऑफ टिश्यू फ्लूइड, रिमूव एक्सेस फ्लूइड एंड द मेटाबोलाइट्स, ठीक है। यानी मेंटेन करना, जो भी वॉल्यूम क्वांटिटी की जरूरत है बॉडी में उसी हिसाब से रखना है। ड्रेनेज करना यानी जो वेस्ट मटेरियल उसको निकालना। ट्रांसपोर्ट ऑफ द प्रोटीन, यानी लिम्फ कैरी प्रोटीन टू द ब्लड थ्रू द टिश्यू स्पेस, यानी क्या करता है ये प्रोटीन को कैरी करते हैं ब्लड को देने के लिए थ्रू किससे, टिश्यू स्पेस के थ्रू। एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, इंटेस्टाइनल फैट होता है जो अब्जॉर्ब थ्रू द लिम्फेटिस, यानी जो इंटेस्टाइनल फैट होता है ये भी किससे अब्जॉर्ब होता है, लिम्फेटिस से, ठीक है। तो आज हमारी क्लास यहीं पे एंड होती है। तो आज की क्लास में क्या क्या देखा, देखिए सबसे पहले हमने लिम्फेटिक सिस्टम देखा, उसके बाद लिम्फ नोड्स देखे, लिम्फ नोड्स के बाद हमने टाइप्स ऑफ देखे, लिम्फ वेसल्स देखे, फिर लिम्फेटिक ऑर्गन देखे, ठीक है, और के उसके बाद लिम्फ देखा, ठीक है। तो अगर आप इसकी PDF नोट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो, fdspharmacy.in, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहां से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो क्लासेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पे आप डेली बेस MCQ डालते हैं, उसकी क्या आपको अच्छी सी एग्जाम की प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। और लाइक करें और शेयर करें अपने फार्मेसी फ्रेंड्स को। Thank you for watching the video.